गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं रेखा सिंह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। और आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम है वीडियो गेम। जी हाँ प्यारे बच्चों, वीडियो गेम। और आपको भी वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद होगा। आप सभी ने जरूर वीडियो गेम खेला होगा। प्यारे बच्चों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में आपका फेवरेट कार्टून आ रहा है और आप 2 घंटे से या 3 घंटे से लगातार टीवी देख रहे हैं। आपकी मम्मी ने आपको टीवी बंद करने के लिए बोला और आप कार्टून में इतना मस्त हो गए हैं कि आप टीवी बंद नहीं करना चाहते। मम्मी ने ज़बरदस्ती टीवी बंद कर दिया और आप गुस्सा हो गए, आपने मुंह फुला लिया। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? या फिर आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं या कोई भी खेल खेल रहे हैं और काफ़ी देर खेलने के बाद आपके घर वालों ने आपको बुलाया और आप नहीं आए और उनके डांटने पर आप गुस्सा हो गए। आपने खाना पीना छोड़ दिया हो या फिर सभी से बात करना छोड़ दिया हो। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसी घटना अगर आपके जीवन में भी घटित हुई है तो हमें ज़रूर बताइएगा। प्यारे बच्चों, जब हम कोई अपना काम कर रहे होते हैं और उस काम में हमारा इतना मन लग जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति हमें बुलाता है तो हमें गुस्सा आता है और गुस्से में हमें लगता है हम सही हैं और दूसरा व्यक्ति गलत है। और कभी कभी हम इतना नाराज़ हो जाते हैं कि हम जानने की कोशिश ही नहीं करते गलती किसकी है। कभी कभी हमारी खुद की गलती होती है और हम अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होते। प्यारे बच्चों, कभी कभी गुस्सा करने से हमारे आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं। अगर हम गुस्से में किसी से बात नहीं करते हैं और गलती का पता नहीं लगाते हैं कि गलती किसकी थी और बातचीत ना करने की वजह से हमारे जो आपसी रिश्ते हैं वो काफ़ी बार खराब हो जाते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा किस्सा हुआ है कि कक्षा में आपकी किसी दोस्त के साथ लड़ाई हो गई और आपने काफ़ी दिनों तक बात नहीं की और काफ़ी दिनों तक बात नहीं करने की वजह से आपकी दोस्ती टूट गई हो? अगर ऐसा कोई किस्सा आपको याद आता है तो हमारे साथ ज़रूर साझा करें। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी वीडियो गेम में तुलसी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। तुलसी को बड़ा गुस्सा आता है और किस बात पर गुस्सा आता है, आइए पता लगाते हैं। कहानी को सुनने के बाद आप खुद ही बताइएगा तुलसी ने सही किया या गलत किया। क्या हमें गुस्सा करना चाहिए या फिर नहीं? आइए जानते हैं तुलसी की कहानी। तुलसी के माता पिता ने उसे एक वीडियो गेम दिया। खेलते खेलते कुछ दिनों में ही उसको वीडियो गेम की आदत पड़ गई। तुलसी स्कूल से वापस आते ही अपने वीडियो गेम को लेकर बैठ जाती। तुलसी की माँ ने उसे समझाया कि वीडियो गेम ज़्यादा खेलना उसकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, पर तुलसी नहीं मानी। अगले दिन तुलसी को उसका वीडियो गेम नहीं मिला तो उसने अपनी माँ से वीडियो गेम के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वीडियो गेम को बंद कर अलमारी में रख दिया है। प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या तुलसी की माँ ने सही किया या फिर नहीं? इसके बारे में सोचिए। तुलसी अपनी माँ से गुस्सा हो गई। वह गुस्से में अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करके सो गई। अगली सुबह वह बिना नाश्ता किए और अपनी माँ को बिना बताए स्कूल जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वह बस स्टॉप पर पहुँची, वहाँ उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। उसकी माँ उसके लिए पानी की बोतल और लंच बॉक्स लेकर आई थी जो तुलसी घर पर भूल गई थी। और किस कारण से भूल गई थी? जी हाँ, गुस्से के कारण भूल गई थी। प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या तुलसी का गुस्सा करना सही था या फिर नहीं? आपको क्या लगता है, क्या आप गुस्से में सही तरीके से काम कर सकते हैं या फिर नहीं? इन प्रश्नों के बारे में जरूर सोचिए। पूरे दिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा क्योंकि वह अपनी माँ के व्यवहार के बारे में सोच रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वह घर पहुंची तो माँ ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसका बैग उसके हाथ से ले लिया। ये देखकर वह अपनी माँ के गले लग गई और उसने अपने गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। प्यारे बच्चों, आपने देखा, गुस्से में कभी भी हम कोई सही कार्य नहीं कर सकते और ना ही सही निर्णय ले सकते हैं। गुस्से में हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और गुस्से में हम कुछ ऐसा कार्य कर बैठते हैं जो कि उचित नहीं होता। कहानी में तुलसी गुस्सा करती है लेकिन माँ बिल्कुल गुस्सा नहीं करती। माँ तुलसी को उसी तरीके से प्यार करती है, उसी तरीके से उसका ध्यान रखती है जिस तरीके से वो पहले रखती थी।
प्यारे बच्चों, वीडियो गेम या टीवी या फिर कार्टून देखना एक हद तक सही है, लेकिन उसका आदी हो जाना, समय का ध्यान नहीं रखना, घंटों घंटों वीडियो गेम में लगे रहना, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब हम वीडियो गेम देखते हैं या फिर हम टीवी पर कार्टून देखते हैं और ज़्यादा समय तक देखते हैं तो हम मानसिक रूप से थक जाते हैं। हमारी आँखों के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है और इतना सारा समय स्क्रीन पर बिताने की वजह से हम दूसरे कामों में अपनी ऊर्जा नहीं लगा पाते। बाकी काम करते समय हमें थकान महसूस होती है। मान लीजिए आप 2 से 3 घंटे टीवी देख रहे थे और टीवी देखने के बाद जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप पहले से ही थके हुए लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय आपने किस में बिताया है? टीवी देखने में बिताया है, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से थक गए हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, इन उपकरणों का प्रयोग करना सही है, लेकिन इनका आदी हो जाना, इनकी लत लग जाना बहुत ही गलत है। हमें अपने जरूरी कामों में ध्यान देना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पढ़ाई करना। आपको मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, सही समय पर खाना खाना चाहिए, सही समय पर अपना गृह कार्य करना चाहिए। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आपसे बड़े व्यक्ति, आपके माता पिता, आपके परिवार के सदस्य आपको समझाते हैं तो गुस्सा करने की बजाय अपनी गलती का एहसास करना चाहिए और उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब आपको किसी काम के लिए मना किया जाता है तब आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है और क्यों? इसके बारे में सोचिए और हमें बताइए। कोई भी कार्य आप गुस्से में अच्छे से कर पाते हैं या शांत मन से? अपने साथ घटी किसी घटना को साझा करें, जब आपने गुस्से में काम किया हो या फिर शांत मन से काम किया हो। क्या आप भी कभी अपनी जिद को पूरा करने के लिए अपने माता पिता से नाराज हुए हैं? कब और क्यों? इसके बारे में याद कीजिए और हमें बताइए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपनी पसंद की चीज़ के लिए मना किया गया हो और आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की हो? अगर ऐसी कोई घटना आपके जीवन में घटित हुई है तो उसको याद कीजिए और हमारे साथ साझा कीजिए। किसी वस्तु को प्राप्त करने से पहले, प्राप्त करने पर, उसके टूटने या खोने के बाद आपकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है? मान लीजिए आप काफ़ी दिनों से अपनी मम्मी पापा से बोल रहे हैं कि आपको आपका मनपसंद खिलौना चाहिए। जब आपको वो मनपसंद खिलौना मिल जाता है तो आप कैसा सोचते हैं? और हो सकता है आपका मनपसंद खिलौना मिलने के बाद वो टूट गया हो या उसके साथ कुछ गलत हो गया हो, तो फिर आप कैसा महसूस करते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? या फिर हो सकता है आपकी मनपसंद वस्तु को आपके भाई बहन लेना चाहते हैं और आप उसे नहीं देना चाहते हैं, तो आप कैसे बातचीत करते हैं? गुस्से से या शांत मन से? प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में सोचिए और हाँ, कहानी को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा कीजिए, कहानी पर चर्चा कीजिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करना ना भूलें। आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई हैप्पीनेस की कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्से से हम कोई भी कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए खुश रहिए, शांत रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।